हेलो बच्चों। हेलो आज की जो कहानी है उसका नाम है शरारत की पुड़िया। आप लोग शरारत करते हो? अब आप लोग अच्छे बच्चे हो गए हो, बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे करते हैं ना शरारत? तो आज हम देखते हैं कि इस कहानी में कौन शरारत कर रहा है। ठीक है? एक बच्चा है जो स्कूल गया हुआ था, सोनू नाम है उसका। सोनू जब घर लौटता है तो वो देखता है घर की हालत बहुत ख़राब हो रखी है। घर की हालत देखकर सोनू का सिर चकरा गया। टेबल पर किताबें उल्टी पुल्टी पड़ी थी। कुशन यानी कि तकिया, सोफ़े पे कुशन होता है ना, तो कुशन जो सोफ़े पे रहता है वो ज़मीन पर गिरा हुआ पड़ा था। अब कुशन के हाथ पैर तो है नहीं कि वो खुद से चल के ज़मीन पर चला जाएगा। ज़रूर यहाँ कोई आया है और जानबूझकर ऐसा किया है, ऐसा सोनू सोचने लगा। सोनू ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोर और आ गया है घर में। घर के सभी लोग बुआ की बेटी की शादी की तैयारियों में लगे थे। उन्होंने इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया होगा कि घर कितना बिखरा हुआ है। अब इस बात का पता मुझे ही लगाना पड़ेगा, ऐसा सोनू ने सोचा। सोनू सोचने लगा, आखिर ऐसी हरकत कौन कर सकता है। ऐसा सोचते सोचते ही उसने कपड़े चेंज किए, थोड़ा सा आराम किया, फिर अपना जासूसी दिमाग चलाने लगा कि आखिर कौन आया होगा। लेकिन कुछ भी पता नहीं चला और सोनू को कुछ समझ नहीं आया कि घर की ऐसी हालत आखिर किसने की है। कुछ समझ ना आने पर सोनू परेशान होकर आकर बरामदे में बैठ गया और सोचने लगा। तभी अचानक उसकी नज़र हिलते हुए पर्दे पर पड़ी। उसने सोचा, ज़रूर पर्दे के पीछे कोई छिपा है जिसने घर की ऐसी हालत करी है। ऐसा सोचकर सोनू दबे पांव धीरे धीरे चलते हुए पर्दे के पास गया और धीरे से पर्दे को अचानक हटा दिया। तो सोनू देखता है कि पर्दे के पीछे तो एक बिल्ली छिपी हुई है। सोनू को देखते ही बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी। सोनू को लगा कि बिल्ली ज़रूर भूखी है। सोनू ने उसे एक कटोरी में दूध और चावल खाने को दिया। बिल्ली खुश हो गई और उसे खाने लगी। और ये सब देखकर सोनू हंसने लगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैंने तो क्या क्या सोच लिया था ना कि चोर आया होगा, क्या आया होगा। सोनू को समझ में आ गया कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि इसी शरारत की पुड़िया ने किया है। शरारत की पुड़िया सोनू ने किसको बोला? बिल्ली को। क्योंकि बिल्ली ने क्या किया था? क्योंकि उसने शरारत किया था। कौन सी शरारत की थी? सोफे पे रखी हुई तकिए को बाहर का नीचे फेंक दिए थे। और क्या किया था? टेबल पे सारी किताबें उल्टी पुल्टी कर दी थी। यस मैम। और सारा सामान बिखेर दिया था। घर पूरा बिखरा हुआ था और खुद जाके पर्दे के पीछे छिप गई। घर बिखरा हुआ देख के सोनू ने क्या सोचा? मैम कि कोई चोर ही आया होगा। मैम ये शरारत क्या होगा? हाँ, सोनू सोचने लगा कि आखिर ये सब किसने किया है, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया घर में, है ना? यस मैम। तो वो अपना जासूसी दिमाग लगा के पता लगाने लगा कि किसने किया है। अंत में हुआ क्या? पता चला कि वो तो एक बिल्ली थी और सोनू की सारी मेहनत बेकार चली गई। अच्छी लगी? यस मैम। क्लैप करिए फिर।